वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा को लेकर एक अपडेट है। हालांकि ये अपडेट एक दो दिन पुराना है। क्योंकि ये एक दो दिन पहले ही ये न्यूज़ आ चुकी थी, पर मैं वीडियो थोड़ी लेट जारी कर रही हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब ये क्या है मामला, तो आप लोग जैसे कि थंबनेल में देख रहे हैं कि जेटेट का एक अपडेट आया हुआ है। और ये क्या है, तो 41,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति होगी 2026 में। ये कैसे, ये पूरा मामला आपको अभी समझाएंगे। और क्षेत्रीय भाषा में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोस्तों, क्षेत्रीय भाषा क्या, तो आप लोगों को मालूम है कि जेटेट में रीजनल लैंग्वेज का एक एग्ज़ाम लेता है। सबको, आप लोगों को पता होगा कि रीजनल लैंग्वेज का एक एग्ज़ाम होता है। उसमें क्षेत्रीय भाषा में कोई बदलाव नहीं है। जैसे आप लोग को पहले भी जानते हैं कि अंगिका, भोजपुरी, ये सब भाषा को पहले हटा दिया गया था, जो कि 2013 में वैलिड था, अब हटा दिया गया था। और इस पे बहुत लोग याचिका भी दायर किए थे। उन लोग कहे थे कि इसको वापस लाया जाए, लेकिन नहीं। देखिए, अब जो जेटेट आ रहा है उसमें क्षेत्रीय भाषा में कोई बदलाव नहीं। जो अब इधर आ गया है, जो नया शेड्यूल नोटिफिकेशन में जारी कर दिया गया है, वही मैं आप लोगों को एक दो दिन के अंदर नोटिफिकेशन भी पूरी तरीके से दिखाऊंगी, समझाऊंगी। और मैं आप लोगों को सिलेबस भी बताऊंगी सारा डिटेल में, 1 to 5 का भी, 6 to 8 का भी। तो चलिए दोस्तों, देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीएम ने दी है स्वीकृति नियमावली पर। उम्र सीमा में भी 9 साल की छूट मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 2013 में एक बार आया है और उसके बाद 2016 में आया है। इसके बाद जेटेट हुआ नहीं है, तो इसलिए उम्र सीमा में 9 साल की छूट दी जा रही है। और जेटेट की एग्ज़ाम कब होगी, तो जनवरी में जेटेट की एग्ज़ाम होगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। झारखंड में 9 वर्ष बाद होगी जेटेट की परीक्षा, इसलिए आयु सीमा में मिलेगी छूट। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि हाँ, झारखंड शिक्षक पात्रता पात्रता परीक्षा 9 वर्ष बाद आयोजित होगी, इसलिए इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को आयु में छूट दी जाएगी। एक बार यह छूट 8 वर्षों की हो सकती है। देखिए, ये छूट 8 वर्षों की भी हो सकती है। एक किसी जगह 8 साल बोला जा रहा है दोस्तों, किसी जगह 9 साल बोला जा रहा है। तो देखते हैं कि ये अब एक्चुअल में कितना दिया जाता है, लेकिन 8 से 9 साल तो दिया ही जाएगा। अब देखते हैं पूरा डिटेल में कि क्या है मामला। यहाँ देखिए, जो तो झारखंड जेटेट से खुलेगा 41,000 शिक्षकों का नियुक्ति का प्रक्रिया। अब यहाँ पे देखिए, 41 सहायक आचार्य पदों पर नियुक्ति, ये चीज़ जो है ना, ये 41,000 कहाँ से आ रहा है। ये चीज़ गवर्नमेंट, अभी कुछ दिन पहले आप बोला गया था, बताया गया था कि जितना भी सहायक आचार्य का सीट वैकेंट है उसको इसी नियुक्ति में जोड़ा जाएगा। तो ये क्या, इसका सीट वैकेंट है, उसी को इसमें जोड़ा जा रहा है, तभी 41,000 हो रहा है या नहीं, इसके बारे में भी लोग जो पूछ रहे हैं उसकी जवाब मैं भी आपको दूंगी। देखिए, नई जेटेट नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। परीक्षा उच्च न्यायालय का 31 मार्च तक परीक्षा करवाने का आदेश भी दे दिया गया है। अब यहाँ पे आप पूरा डिटेल देखिए। देखिए, ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आयोजन से राज्य में सहायक आचार्य 41,000 का रास्ता साफ हो जाएगा। ये 41,000 कहाँ से आया? क्या ये सहायक आचार्य वाले जो रिक्त पद है वो जोड़ा जा रहा है? तो नहीं दोस्तों, ये जो सहायक आचार्य वाला जो रिक्त पद है ना, सहायक आचार्य वाला, उसको सहायक आचार्य की बहाली में ही सारा पद को भरा जाएगा। ये 41,000 तो अब समझिए कि कम हो गया है। ये 41,000 ना, पहले 50,000 करीब करीब सीट था, जो 50,000 जेटेट के माध्यम से लेने वाला था। मतलब कि जेटेट होने के बाद 50,000 सीट रिक्त अभी भी हैं। इसको कम कर दिया गया है। इसको 41,000 ही क्यों बोला जा रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, जबकि सीट टोटल 50,000 है सहायक आचार्य का वैकेंट सीट को हटाने के बाद। तो आप बताइए। तो बच्चे बार बार, बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे ये पूछ रहे थे कि सहायक आचार्य वाला ही पद को जोड़ा जाएगा क्या इसमें, तो नहीं, सहायक आचार्य वाला पद को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेज दिया है प्रस्ताव। उसकी स्वीकृति के बाद कैबिनेट में बैठक में रखा जाएगा। नियमावली संशोधन के बाद परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। देखिए, और जॉब कौन करेगा, तो जैक करेगी। देखिए यहाँ पे है ना, जैक करेगी। तो और आपको भी, और ये भी बोला गया है कि इस परीक्षा में कोई रोक नहीं लगाया जाएगा। इस परीक्षा में किसी तरह का रोक नहीं लगाया जाएगा। इस परीक्षा में जैसे सहायक आचार्य में बार बार रोक लगाया जा रहा था ना, उस तरह का किसी तरह का कोई रोक नहीं लगाना है।
और सहायक आचार्य को भी अभी हरी झंडी दे दिया गया है। देखिए यहाँ पे वर्तमान में 26,001 के विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रिया के बाद रिक्त रहने वाले पदों पर नियुक्ति जेटेट के बाद आयोजन होगी। देखिए यहाँ पे बोल तो रहा है ये बात, देखिए है ना, नियुक्ति के बाद रिक्त रहने वाले पदों पे नियुक्ति जेटेट के बाद होगी। अगर ये सहायक आचार्य से जो पद रिक्त रहेगा उसको जोड़ा जाएगा तो वैकेंसी करीब 50-60 हज़ार से ऊपर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पूरा डिटेल आंकड़ा के साथ दिखाऊंगी कि कैसे अभी हम लोगों के पास मतलब कैबिनेट में 50,000 सीट रिक्त है। अगर गवर्नमेंट इसको रखना चाह रही है, पता नहीं क्यों रखना चाह रही है, ये तो मैं नहीं समझ रही। अगर ये सहायक आचार्य वाला भी अगर पोस्ट को जोड़ा जाएगा ना तो ये 60,000 से ऊपर जाएगा रिक्त पद। यहाँ पे ये बात कह रही है, देखिए यहाँ पे बोल रही है कि रिक्त पद को जोड़ा जाएगा, तो ये उस रिक्त पद का बात कर रहा है। जैसे कि अभी सहायक आचार्य में बहुत सारा चीज़ पेंडिंग है ना, जैसे बायोमेट्रिक पेंडिंग है, नोटिस वाला अपडेट पेंडिंग है, कॉमर्स रिजल्ट पेंडिंग है। इन सभी को एडजस्ट करने के बाद, इन सभी के मामले में सुनवाई होने के बाद जो रिक्त पद बचेगा उसको जोड़ने का बात किया जा रहा है। आप लोग कैंडिडेट लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि नहीं किसको जोड़ा जाएगा, कौन सा पद को पोस्ट जोड़ा जाएगा। आप बोल रही थी कि सहायक आचार्य में ही सारा को एडजस्ट किया जाएगा, तो हाँ, सहायक आचार्य का जो पोस्ट है 26,001, सारा पोस्ट में को सहायक आचार्य की वैलिड कैंडिडेट से ही भरा जाएगा। अब अगर वैलिड कैंडिडेट नहीं मिलता है, अगर किसी कारण से कोई वैलिड कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, तब जो वैकेंट सीट रहेगा ना उसको इसमें ऐड करेगा, और उसको अगर इसमें ऐड करेगा ना तो वैकेंसी करीब 50,000 तो से ऊपर ही जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।